शालोम प्रियो, आप सबको हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिनंदन। यीशु ने कहा लूका 11:24 में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। प्रियो, आप सबको मसीह नेटवर्क चैनल में स्वागत है। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जब कभी हम अपना नई वीडियो डालें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम देखेंगे दुष्टात्मा ग्रसित के क्या क्या लक्षण होते हैं। दुनिया में कई प्रकार की आत्माएं पाई जाती हैं, जिसका अलग अलग नाम और काम भी होता है। ऐसे कई दुष्टात्मा के बारे में बाइबल में बताया गया है, जिसका नाम और उसके काम भी हमें स्पष्ट रूप से बताया है। उदाहरण के लिए मरकुस 9:25 में अशुद्ध आत्मा के बारे में कहा गया है, जो एक इंसान को बीमार बना देता है। इसलिए यीशु ने मत्ती 10:1 में अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। दूसरा है भय की आत्मा। दूसरा तीमुथियो 1:7 में लिखा है, यह वो आत्मा है जो आपको हर बातों में आपके मन में भय उत्पन्न करती है। तीसरा है भरमाने वाली आत्मा। पहला तीमुथियो 4:1 में लिखा है, यह वो आत्मा है जो लोगों को प्रभु से और उसकी खरी शिक्षाओं से बहका देता है। चौथा है दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा। उसके बारे में लूका 13:11 में लिखा है, जो एक स्त्री को शारीरिक दशा में कुबड़ी कर दिया था। ऐसी कई प्रकार की आत्माओं के बारे में बाइबल हमें जानकारी देती है, लेकिन आज हम जानेंगे क्या इन आत्माओं में से कोई भी आत्मा हमारे अंदर है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि एक मनुष्य के अंदर लगभग 6000 दुष्ट आत्माएं थी और वे उस मनुष्य को पागल, नंगा और बेघर बना दिया था। उसको मारना भी चाहती थी। यीशु मसीह ने सही कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को। जब किसी मनुष्य के अंदर दुष्टात्मा जकड़ लेती है तो अक्सर ये लक्षण आम तौर पे देखने को मिलता है। पहला है, जब कोई प्रभु के दास दुष्टात्मा ग्रसित के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करते समय सर दर्द का महसूस होना। कई लोगों के जीवन में यह देखा है, जब कोई प्रभु के अभिषिक्त दास प्रार्थना करते समय सर भारी लगने लगता है। कुछ लोग प्रार्थना के दौरान बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, मगर कुछ लोगों को प्रार्थना के दौरान उल्टी करते हुए भी देखने को मिलता है। प्रियो, दुष्टात्मा यदि आपके अंदर छुपी है तो प्रभु के दास प्रार्थना करते समय उनका हाथ को भी सर से हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई लोगों की गवाही में सुनी हूँ कि उन्हें प्रार्थना के दौरान आग जैसा कुछ महसूस करने लगते हैं। इस कारण वे प्रभु के अभिषेक का सामना नहीं कर पाते। अगला है, प्रभु की आराधना के दौरान चिल्लाने लगते हैं। कभी कभी दुष्टात्मा ग्रसित लोग प्रभु की आराधना और स्तुति के बीच में रह नहीं पाते। जीवित परमेश्वर की आराधना सभा उनको अजीब महसूस होने लगते हैं। इस कारण वे चिल्लाने लगते हैं और कुछ लोग आराधना के बीच में बिना होश के झूमते हुए भी दिखाई देते हैं। मगर कुछ लोग प्रभु की आराधना के समय बाल खींचना या वस्त्र को शरीर से निकालना या लुढ़कते भी रहते हैं। ऐसे कई लक्षण भी हमें देखने को मिलता है। ये भी वही दर्शाता है कि आप दुष्टात्मा के कैद में हैं।
और दुष्टात्मा नहीं चाहती कि आप प्रभु की आराधना करें। तीसरा है प्रभु की उपस्थिति को नापसंद करना। प्रियो, अगर आप दुष्टात्मा के चुंगल में हैं तो आप प्रभु की उपस्थिति को पसंद नहीं करोगे, यानी आपको चर्च जाने का मन नहीं लगेगा। कुछ लोगों को चर्च से भागने का भी मन करता है, या फिर चर्च में आप लापरवाही से बैठे रहोगे। आजकल शैतान लोगों को चर्च से ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल, नींद आदि बातों का इस्तेमाल करता है। जिसको चर्च जाने का मन नहीं करता, वे लोग बाइबल पढ़ने से और प्रभु के वचन सुनने से भी धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। ये सारी लक्षण यही दर्शाता है कि आप दुष्टात्मा के नियंत्रण में हो। अगला है जल्दी से भड़क जाना या क्रोध करना। प्रियो, खासकर दुष्टात्मा ग्रसित लोग पवित्र लोगों से भड़क जाते हैं और गुस्सा भी करने लगते हैं। पवित्र लोगों के संगति या बातचीत दुष्टात्मा ग्रसित को पसंद नहीं आता। इस कारण वे धीरे धीरे वहां से दूर होने की कोशिश करते हैं। दुष्टात्मा ग्रसित लोगों के साथ बात करने से जल्दी से वे वायलेंट हो जाते हैं। आखिरी है शरीर कमजोर होना। अक्सर लोगों में बीमारियां पाई जाती है। कई बीमारियां इलाज से या दवाई से ठीक हो जाती है, जिसको हम नेचुरल डिजीज कहते हैं। मगर कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो चाहे आप कितनी भी दवाई करो या इलाज करो, मगर कोई असर नहीं करता, क्योंकि ये वो बीमारी है जो दुष्टात्माओं के द्वारा आपके अंदर आया है। उदाहरण के लिए हमने देखा लूका 13 का 11 अध्याय में एक स्त्री को दुष्टात्मा ने दुर्बल कर दिया था और वो स्त्री कुबड़ी हो गई। दुष्टात्मा ग्रसित बीमारी का लक्षण है शरीर कमजोर होना। ऐसे लोगों को खाना खाने का भी मन नहीं करता। ये भी अंदर की दुष्टात्मा का कारण है। मगर जितनों के भी अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, उन्हें कोई भी दुष्टात्मा कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 4:4 में, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आज के लिए इतना ही प्रियो। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।